क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिनों में सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज की गई थी? पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हमारा जो विटामिन है उसमें सबसे पहले हमने किस विटामिन के बारे में जाना था, या उसका जो डिस्कवर की बात करते हैं तो जो उसके डिस्कवर हुआ था वो किस सन कब हुआ था, या कौन सी विटामिन का डिस्कवर सर्वप्रथम हुआ था? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। तो बात अगर हम करते हैं विटामिन ए, विटामिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ए जो है इसकी खोज क्या होती है, सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए जो होती है ये क्या होती है आपकी, इसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। अगर रासायनिक नाम की बात पूछता है तो रासायनिक नाम आपका क्या है, रेटिनॉल है। इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो मैकालम नामक व्यक्ति ने की थी। इसकी खोज मैकालम नामक व्यक्ति ने की थी। और इसकी जो संरचना है, इसका जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो करेर नामक व्यक्ति ने, इस करेर नामक वैज्ञानिक ने इसके मॉडल को क्या किया था, जो है वो प्रस्तुत किया था। और विटामिन ए जो है वो किस में पाया जाता है, प्राणिज भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन ए उपस्थित होता है। ठीक है, और क्या है, वनस्पत जगत से जो विटामिन ए है वो किस रूप में प्राप्त होता है, तो वनस्पत जगत से जो विटामिन ए हमें प्राप्त होता है वह कैरोटीनॉइड्स के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, तो कैरोटीनॉइड्स के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है, तो विटामिन ए का पूर्वगामी कैरोटीन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन बी को हम अलग अलग टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसे हम क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी है, ये हमारे बोन्स के लिए, हमारे टीथ फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किसे कैरोटीनॉइड्स के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हम क्या करते हैं, कैरोटीनॉइड्स के रूप में के नाम से जानते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, प्रो विटामिन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका प्रो विटामिन है, प्रो विटामिन को हम कैरोटीनॉइड्स के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। कैरोटीनॉइड्स के नाम से हम किसे जानते हैं, जो है प्रो विटामिन, इसे हम क्या करते हैं, कैरोटीनॉइड्स के रूप में जानते हैं। और कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। और यह जो होता है, एक आपका अल्फा कैरोटीनॉइड्स को हम 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक अल्फा कैरोटीन, दूसरा आपका बीटा कैरोटीन और तीसरा आपका क्या होता है, गामा कैरोटीन। कैरोटीन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका अल्फा कैरोटीन, दूसरा आपका बीटा कैरोटीन और तीसरा आपका क्या होता है, गामा कैरोटीन होता है। तो अगर जो निम्न में से कैरोटीनॉइड के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रो विटामिन जो होता है ये किस रूप में प्राप्त होता है, तो प्रो विटामिन जो होता है वो हमारा किस रूप में प्राप्त होता है, कैरोटीनॉइड्स के रूप में हम किससे जानते हैं, तो प्रो विटामिन को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप निम्न में से कौन सा है? किसकी बात कर रहा है, विटामिन ए का पूर्वगामी मतलब पहले का रूप जो है वो निम्न में से कौन सा है? कैरोटीन है, रेटिनॉल है, ग्लूकोज है, या उपरोक्त सभी? तो जो है हम बात अगर करते हैं विटामिन ए का पूर्वगामी, पहले विटामिन ए को किस रूप में से जब उसकी खोज हुई तो उस समय विटामिन ए नाम तो उसको दिया नहीं गया था, उसको हम क्या करते थे, कैरोटीन के नाम से जानते थे। ठीक है, जैसे आप गाजर वगैरह हो गया तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि उसका जो होता क्या पाया जाता है, आता है क्वेश्चन कि गाजर में क्या पाया जाता है, तो हमारा उसमें क्या करते हैं, बताते हैं किसमें कैरोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि विटामिन ए को जो है पहले, इसके नामकरण से पहले हम इसे किस नाम से जानते थे, तो इसे हम क्या करते थे, विटामिन ए को हम किस नाम से जानते थे, कैरोटीन के नाम से जानते थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4,
कैरोटीन निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन क्या है कि कैरोटीन के टाइप्स ऑफ कैरोटीन, कैरोटीन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन आपका 3 प्रकार होते हैं, सी ऑप्शन आपका 4 प्रकार होते हैं और डी ऑप्शन आपका 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बात अगर हम कैरोटीन के प्रकार की बात करते हैं तो कैरोटीन के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला आपका अल्फा होता है, दूसरा आपका बीटा होता है और तीसरा आपका गामा होता है। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कैरोटीन के अणु से विटामिन ए प्राप्त होता है? किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कैरोटीन का अणु है जिससे हम विटामिन ए को प्राप्त करते हैं? अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है और क्या है आपका गामा कैरोटीन है या ऑल ऑफ दीज? ठीक है, तो क्या है आपका किस किस कैरोटीन से हम क्या करते हैं जो है वो विटामिन ए को प्राप्त करते हैं? तो विटामिन ए को जो है वो हम किससे प्राप्त करते हैं? जो इसका कैरोटीन का जो दूसरा फॉर्म होता है बीटा कैरोटीन, इससे हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इससे हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। विटामिन ए को हम क्या है बीटा कैरोटीन से प्राप्त करते हैं। और बीटा कैरोटीन की बात करते हैं तो बीटा कैरोटीन जो है इसका रूपांतरण मतलब ये बदलता है, कन्वर्ट होता है किस में जाके? जो हमारी यकृत होती है उसमें यह जा करके क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारे यकृत में क्या होता है? जाके इसका रूपांतरण होता है, मतलब इसका परिवर्तन जो होता है वो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस बीमारी में आंखों के कार्निया की झिल्ली सूख जाती है तथा भीतरी भाग धुएंदार हो जाता है? ये बीमारी के लक्षण है। लक्षण में क्या कह रहा है कि हमारे आंखों की जो कार्निया झिल्ली है वो क्या होती है? आपकी सूख जाती है तथा भीतरी भाग जो उसका आंतरिक भाग है वो क्या होता है? धुएंदार हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है। वो कौन सा बीमारी है आपका? फ्राइनोडर्मा है, रोड्स है, कोन्स है या जीरोफ्थैल्मिया है? तो यह जो बीमारी है वो हमारी क्या है? आपकी जीरोफ्थैल्मिया के नाम से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। इस जीरोफ्थैल्मिया में जो है हमारा कौन सा भाग आपका क्या हो जाता है? तो कार्निया क्या होती है? इसमें सूख जाती है। ठीक है, और कार्निया सूख जाती है और जो भीतरी भाग हो जाता है वो कैसा हो जाता है? आपका धुएंदार हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा आपका? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात अगर फ्राइनोडर्मा की करते हैं तो ये क्या होता है? त्वचा से संबंधित रोग होता है। ठीक है, इसमें जो त्वचा होती है वो आपकी प्रभावित होती है। रोड्स और कॉन्स इसमें क्या है? एक से प्रकाश से अंधेरे से प्रकाश में जाने पर क्या होता है? दिखाई नहीं देता, और जो होता है एक आपका प्रकाश में भी क्या होता है? आपका दिखाई देता है। ये क्या है आपके? ये तीनों रोड्स, कोन्स और जीरोफ्थैल्मिया ये तीनों किससे संबंधित है? आपके आंख से संबंधित है। बट फ्राइनोडर्मा जो है वो फ्राइनोडर्मा हमारे किससे संबंधित है? आपके त्वचा से संबंधित रोग होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन डी मुख्यतः किन 2 रूपों में पाया जाता है? किसकी बात कर रहा है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का जो होता है वो हमें कहाँ से? हम जानते हैं कि विटामिन डी का क्या है? सूर्य के प्रकाश से, बट वो सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता, उसका हमारी बॉडी में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। बॉडी में हमारी विटामिन डी जनरेट होता है, वो सूर्य के प्रकाश से हमको नहीं मिलता, वो सिर्फ वहां से आने के बाद हमारी बॉडी में जो होता है वो क्या होता है? जनरेट होता है। तो ये ऑप्शन आपका विटामिन D2 है, विटामिन D3 है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो मुख्यतः कितने रूप में पाया जाता है? तो 2 रूपों में पाया जाता है। एक आपका विटामिन D2 है और दूसरा आपका विटामिन D3 है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है? 2 रूपों में पाया जाता है आपका। एक ये सूर्य के त्वचा के नीचे ये क्या होता है? हमारी जो त्वचा होती है उसमें के नीचे ये क्या होता है? उपस्थित होता है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो आपका 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल
जो हमारे बॉडी में उपस्थित होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, यह सूर्य की रोशनी पर पड़ने पर यह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो यह जो होता है यह विटामिन के रूप में बदल जाता है। तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण ही हमारी जो हड्डियां हैं या हमारे जो बोन, हमारे जो टीथ हैं, ये सब क्या होते हैं, इस विटामिन की कम से ये जो होते हैं क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन डी के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन डी। विटामिन डी के कार्य हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक। बी ऑप्शन है अस्थियों के निर्माण में सहायक। सी ऑप्शन है आपका शारीरिक वृद्धि होती, और डी ऑप्शन आपका क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो उसके कार्य की बात कर रहे हैं। अगर हम उसके कार्यकी की बात करें तो उसकी कार्यकी जो होती है वो कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक। बिल्कुल सही बात है कि अगर कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का और फास्फोरस इन दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है, जो अवशोषण है, वो अच्छी प्रकार से नहीं होगा। क्योंकि आपका कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, इसे हम क्या होते हैं, गुड फ्रेंड के नाम से जानते हैं। GFG के नाम से क्या करते हैं, इसे हम जानते हैं गुड फ्रेंड के नाम से हम इसे जानते हैं। और क्या है, अस्थियों के निर्माण में सहायक। विटामिन डी जो होता है उसी के कारण हमारी जो बोन्स होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, मजबूत होती है। ठीक है, अस्थियों के निर्माण में, बोन फॉर्मेशन में भी क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। शारीरिक वृद्धि हो, शारीरिक जैसे जैसे हमारी क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, तो उसके लिए भी विटामिन डी क्या होता है, हमारे शारीरिक वृद्धि में भी क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट, सभी ऑप्शन आप क्या है इसमें सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस विटामिन में ऑक्सी प्रतिरोधक गुण पाया जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें आपका ऑक्सी प्रतिरोधक गुण पाया जाता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसमें आपका क्या है, एंटी प्रतिरोधक मतलब ऑक्सी प्रतिरोधक क्या होता है, गुण पाया जाता है? विटामिन ए, तो वह जो विटामिन है वो क्या होती है, आपकी ई होती है। कौन सी विटामिन है? विटामिन ई। ठीक है, ये क्या होती है, विटामिन ई। इसे हम क्या है, सुंदरता की विटामिन के नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। विटामिन ए अभी हमने आपको बताया, रतौंधी है, फ्राइनोडर्मा, केराटोमलेशिया है, जीरोफ्थैल्मिया है, बिटॉर्ड स्पॉट है, जीरोसिस है। इस प्रकार के जो रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन B1 बेरी बेरी हो गया, अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं विटामिन B1 से होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ई को हम क्या है, जो है ऑक्सी प्रतिरोधक, इसमें क्या होता है, गुण पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा में विटामिन ए की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है? एक एडल्ट पर्सन होता है, उसके रक्त प्लाज्मा में, जो उसका प्लाज्मा होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि विटामिन ए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो विटामिन रक्त प्लाज्मा में, प्लाज्मा भी क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो उसमें विटामिन की मात्रा होनी, उपस्थिति उसकी अनिवार्य होती है। तो वही कह रहा है कि कितनी प्रतिशत मात्रा इसकी उपस्थित होती है? 9.1 से 1.2 mg प्रति 100 ml। बी ऑप्शन 8.1 से 1.3 mg प्रति 100 ml। सी ऑप्शन आपका 7.2 से 8.2 mg प्रति 100 ml, या डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितनी प्रतिशत मात्रा हमारे प्लाज्मा में विटामिन ए की होती है? तो 9.1 से 1.2 mg प्रति 100 ml की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसमें विटामिन
के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है? विटामिन के की बात कर रहा है। तो विटामिन के जो होता है वो निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका फल है, बी ऑप्शन आपका हरी पत्तेदार सब्जियां है, सी ऑप्शन आपका अंडा है और डी ऑप्शन आपका दूध है। ठीक है, तो बात अगर हम करते हैं विटामिन के जो प्रचुर मात्रा में होता है वो किस में पाया जाता है? तो विटामिन के जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो किस में? हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं इसमें हमारा क्या है? विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के जो होता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, यह हमारे शरीर में रक्त को के थक्का, जो हमारा थक्का बनता है, जैसे ब्लड अगर कभी किस चोट लग जाती है या कोई ऐसे कट जाता है तो कटने के बाद हमारे शरीर से क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है। और ब्लड मतलब जो है निकलने का मतलब है कि अगर उसमें विटामिन के की मात्रा कम हुई है तो ब्लड जो होता है वो क्लॉटिंग नहीं होगा, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनेगा और वह पूरा रक्त जो है वो शरीर से क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। तो विटामिन के की जो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है वो कौन सा कार्य करता है? आपका विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर में थक्का बनाने का कार्य करता है, जिसके कारण हमारा जो बहता हुआ ब्लड है वो क्या होता है? कुछ समय बाद क्या होता है? जम जाता है जिस स्थान पर आपकी चोट लगी होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडा जो है वो क्या है? इसमें प्रोटीन आपकी अच्छी खासी पाई जाती है। दूध है, दूध में तो ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट आपके होते ही हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे एंटी इन्फेक्शन या एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे हम एंटी इन्फेक्शन या एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी है? तो एंटी इन्फेक्शन मतलब जो हमारे बॉडी में होने वाला इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन से हमको बचाने का जो कार्य करती है, इसमें से कौन सी विटामिन है? और जो शरीर में आप देखते होंगे कि क्या हो जाता है? कैंसर नामक घातक बीमारी जिसका इलाज अब तो मतलब संभव हो गया है, बट क्या है उसके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उससे बचाने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए जो है वो कौन सी विटामिन ऐसी होती है जिसे हम एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ए ऑप्शन आपका विटामिन ए है, बी ऑप्शन आपका विटामिन बी है, सी ऑप्शन आपका विटामिन सी है और डी ऑप्शन आपका विटामिन डी है। तो एंटी कैंसर विटामिन के नाम से अगर हम या एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से या एंटी कैंसर विटामिन के नाम की बात अगर हम करते हैं तो वह जो होती है वह हमारी कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन या एंटी कैंसर विटामिन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। किस विटामिन के नाम से जानते हैं? ये विटामिन आपकी कौन सी है? तो यह जो विटामिन है विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे एंटी स्टेरिलिटी दैट मीन्स बाझपन रोधी विटामिन, बाझपन रोधी विटामिन के नाम से या ब्यूटी विटामिन के नाम से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। सौंदर्य का विटामिन के नाम से भी इसे हम क्या करते हैं? जानते हैं। विटामिन B1 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है या विटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन की बात अगर हम करते हैं तो यह जो विटामिन है वह हमारी कौन सी है? विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई है। यह जो है इसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है? हमारे शरीर में या बाझपन जैसे शिशु को जन्म करने की मतलब प्रजनन क्षमता को ये क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, बाझपन रोधी विटामिन के नाम से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ये जो विटामिन होती है और इसके साथ साथ जो हमारे शरीर में जो हमारे डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं या जो हमारी त्वचा झुलस जाती है या इस प्रकार से किसी त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग होता है तो डॉक्टर से हम क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं। तो वो हमें विटामिन ई की जो टैबलेट्स व गोलियां जो भी देते होंगे वो क्या करते हैं? उसमें देते हैं। ठीक है, हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फेस वॉश वगैरह जो भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसमें भी आप कहीं ना कहीं देखते होंगे तो विटामिन ई की मात्रा जो होती है वो मिली होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न में से किसे विटामिन जी के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे हम विटामिन जी के नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन है, थायमिन है, नियासिन है या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन जी के नाम से हम किसे जानते हैं? उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसका उपनाम जो है वो राइबोफ्लेविन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कौन सा विटामिन है? तो ये जो विटामिन है राइबोफ्लेविन, कौन सी विटामिन है? राइबोफ्लेविन के नाम से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, एंगुलर स्टेमेटाइटिस रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? एंगुलर स्टेमेटाइटिस रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो एंगुलर स्टेमेटाइटिस रोग की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है वो हमारे शरीर में किसकी कमी से होता है? तो यह जो है हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। हमारे शरीर में जब विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो इसके कारण एंगुलर स्टेमेटाइटिस रोग क्या हो जाता है? आपका हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे एंटी रेबीज विटामिन के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे हम एंटी रेबीज विटामिन के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर में रेबीज जो कि कुत्ते के काटने से होने वाला या जानवरों के काटने से होने वाला रोग होता है? इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जो हमें इससे संरक्षण प्रदान करती है, इससे सुरक्षा प्रदान करती है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब दैट मीन्स इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम विटामिन सी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। विटामिन सी जो है वो एंटी रेबीज विटामिन के नाम से इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। और यह जो होता है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और यह जो है हमारे दांत, मसूड़े इससे क्या होता है? प्रभावित करता है। और जो हमारी मतलब विटामिन सी जैसे अंकुरित अनाज हो जाते हैं, जैसे अनाज को जब हम क्या करते हैं उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसमें अंकुरण की प्रक्रिया हो जाती है, तो उस अनाज में क्या है? आपका विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है। इसके स्रोत की बात करते हैं तो आपके सिट्रस फ्रूट्स, दैट मीन्स जो खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं? इसके मुख्य स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, इस प्रकार के जो फल हैं वो क्या होते हैं? इसके स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से विटामिन ए की कमी से कौन सा विकार होता है? किसकी बात कर रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार को लगाइए, क्रम से लगाना है आपको कि विटामिन ए की कमी से कौन सा आपका विकार होता है। पहला आपका है जीरोथैल्मिया है, दूसरा आपका रतौंधी है, तीसरा आपका क्रेटिनिज्म है और तीसरा आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, चौथा आपका क्रेटिनिज्म है और पांचवा आपका केराटोमलेशिया है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला विकार है वो आपका क्या है? जीरोफ्थैल्मिया है। और क्या है आपका? जीरोफ्थैल्मिया। विटामिन ए की कमी से आपका जो होगा वो जीरोफ्थैल्मिया होता है। और क्या होता है आपका? रतौंधी होता है। और क्या होता है आपका? केराटोमलेशिया होता है। मतलब 1, 2 और 5, इसमें 1, 2 और 5 आपका ऑप्शन जो होगा वो ये वाला आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन और दूसरा आपका और पांचवा, ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है? बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और क्रेटिनिज्म है, इसमें क्या है? ये पैर से संबंधित होने वाला रोग है। ठीक है, अगर बात विटामिन ए की कमी से होने वाला आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी फॉर्मेशन बनता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला सबसे पहला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो सबसे पहला रोग है वह आपका कौन सा है? रतौंधी है। ठीक है, इसका पहला रोग जो होता है वो कौन सा? आपका रतौंधी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18,
कथन है अंधकार में वृद्धि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी बात कर रहा है? वृद्धि नहीं, यहाँ पे अब दृष्टि सामर्थ्य। ठीक है, ये क्या है? अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा में दोनों की आवश्यकता होती है। रीजन आपका क्या है? कारण क्या है? आंत में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायक होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है वो क्या है? आंत में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायक होती है। अंधकार में वृद्धि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है कि हम विटामिन ए की अगर पर्याप्त मात्रा हमें मिल रही है तब हमारी आंखें जो होती हैं वो क्या होती हैं? अच्छी होती है। हमारा जो नेत्र होता है वो क्या होता है? अच्छा होता है। अगर अच्छी मात्रा में ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। तो वसा और जो है विटामिन ए दोनों की नितांत हमको आवश्यकता होती है। रीजन क्या है? आंत में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायक होती है। बिल्कुल नहीं, आंत में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायता नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि आपका असर्शन तो सही है बट आपका जो रीजन जो है वो क्या है? गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए सही है परंतु आर जो है वो हमारा क्या है? गलत है। असर्शन सही है बट रीजन आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य पदार्थों को विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खाद्य पदार्थों में विटामिन ए की जो मात्रा है उस मात्रा के अनुसार हमें किसमें सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा, फिर उससे कम किसमें मिलेगा, फिर उससे कम किसमें मिलेगा, फिर उससे कम मिलेगा। इस आधार पे हमको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो ए ऑप्शन आपका है, दूध है, लीवर है, मकई है, टमाटर है। बी ऑप्शन आपका लीवर है, दूध है, टमाटर है, मकई है। सी ऑप्शन आपका टमाटर है, दूध है, लीवर है, मकई है। और डी ऑप्शन आपका दूध है, टमाटर है, मकई है, लीवर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन मतलब सबसे ज्यादा लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, फिर उसके बाद दूध में पाया जाता है, फिर उसके बाद टमाटर में पाया जाता है, फिर उसके बाद क्या है आपका? मकई जो होती है आपकी उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन की श्रृंखला। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।